जो भी रेलवे का एनटीपीसी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, एएलपी का हो गया, सारे क्वेश्चन का जो हिंदी मीडियम में जो लेके आए हैं आप लोग के डिमांड पे कि हिंदी मीडियम में कराइए, हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग आगे एएलपी या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन जरूर लगा कर जाएँ, ताकि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ज्योमेट्री का 20 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग पहले वीडियो रोककर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कहता है एक त्रिभुज के कोण 2x 3x - 8 तथा 5x - 12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। कहता है एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी है। ये दिया हुआ है 2x, ये कितना दिया हुआ है 3x - 8, और ये दिया हुआ है 5x - 12। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है। अब पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में जो होता है सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब है 2x + 3x - 8 + 5x - 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखते हैं 2x + 3x कितना हो गया 5x + 5x कितना आ गया 10x, -8 -12, -8 -12 कितना हो गया -20। यानी ये साइड माइनस में ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। जैसे ही प्लस में करेंगे 180 + 20 यानी कितना हो जाएगा 200। यानी जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 200 / 10 यानी कितना आ गया हमारे पास 20। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब देखते हैं एंगल के बारे में। अब x का मान कितना ले आए हैं 20, पहला एंगल कितना है 2x, तो x के वैल्यू हम 20 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एंगल 40 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा x के जगह पर अगर हम 20 पुट करते हैं तो 20 या 60 में से 8 गया, ये कितना बन गया 52 यानी 52 डिग्री। यहाँ अगर x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना है 5x - 12 यानी 20 25 100 में से 12 चला गया, कितना बच गया 88 डिग्री। यानी जो इस एंगल में इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अगर पूछा है तो सबसे बड़ा कोण कितना गया 88 डिग्री, यानी 88 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो रोककर आप पहले क्या करना है खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए। देखते हैं, कहता है एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण 3:6 के अनुपात में है, समचतुर्भुज के सबसे छोटा कोण क्या होगा। कहता है एक समचतुर्भुज है, मान लेते हैं समचतुर्भुज ये है ए बी सी और डी। कहता है एक समचतुर्भुज है जिसके आसन्न कोण का जो अनुपात दिया हुआ है 3:6 है। आसन्न मतलब दो लगातार कोण, कोई भी दो लगातार कोण लेते हैं, मान लेते हैं ये 3x हो गया, ये कितना हो जाएगा 6x, फिर ये कितना हो जाएगा तो 3x, ये कितना हो जाएगा 6x। यानी दो आसन्न कोण, दो कोई भी लगातार कोणों का अनुपात कितना हुआ दिया हुआ है 3:6। अगर अनुपातिक राशि x हो जाएगा तो 3x + 6। अब कोई भी समांतर रेखा के जो अंतःखंड के जो कोण दोनों कोण बनता है वो उसका एडिशन जो होता है, जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि 3x + 6x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी 9x = 180 डिग्री। यानी x निकालेंगे तो 180 / 9 कितना आ जाएगा 20। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हमसे क्या पूछा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 3x वाला ही है, यानी 20 के जगह पर कितना आ जाएगा 3 × 20 यानी 60 डिग्री। यानी सबसे छोटा एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। ऐसे अगर ये क्वेश्चन x का मानने का नहीं था, आपको अगर ये पता होता कि दो कोणों का जो सम होता है 180, तो 6 3 9 का वैल्यू 180 करते हैं, 3 का वैल्यू 60 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसका भुजा दिया हुआ है √3। तो परिवृत्त यानी जो बाहर से जो वृत्त जाएगा उसके
रेडियस क्या आएगा, ये आर का वैल्यू पूछे। तो आप जहाँ भी पढ़े होंगे बेसिक में, आर बराबर क्या होता है, a/√3। ये आर का परिवृत्त में त्रिज्या निकालने का। ए कितना दिया हुआ है, √3, नीचे क्या आ गया, √3, यानी कैंसिल होकर कितना बन गया, 1 इकाई। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 1 इकाई। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ABCD एक वर्ग है, एक्स AB का मध्य बिंदु है, बाई BC पर एक ऐसा बिंदु है कि BY बराबर 1/3 BC है। यदि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विकर्ण AC की लंबाई क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए। कहता है ABCD एक वर्ग है, मान लेते हैं A B C और D क्या है, एक वर्ग है जिसमें दिया गया है x है जो AB का मध्य बिंदु है, कहीं मध्य बिंदु x है, ये x AB का मध्य बिंदु है। बाई BC पर एक ऐसा बिंदु है ताकि BY बराबर 1/3 BC, यानी बाई कहने का मतलब है कि इसको कितने भागों में बांट रहा है, 3 भाग में बांट रहा है। मान लेते हैं यहाँ क्या आ गया, बाई आ गया। यदि त्रिभुज ABXY का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो विकर्ण AC की लंबाई क्या होगा। कहता है त्रिभुज B/X, यानी ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है AC विकर्ण की लंबाई क्या होगा, ये AC विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा। अगर हमें इस त्रिभुज इस वर्ग का अगर हमें एक भुजा मिल जाए तो विकर्ण √2a हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका जो विकर्ण भुजा है कितना है, a है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, a। अब वर्ग में क्या होता है, सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया तो ये भी कितना हो गया, a, ये भी कितना हो जाएगा, a, और ये भी कितना हो जाएगा, a। अब क्या कर रहा है कि x क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, यानी कि एक्स बी कितना हो जाएगा, a/2। सेम इसी तरह से क्या बोल रहा है, जो B/Y है वो BC का कितना है, 1/3 है, यानी ये कितना आ जाएगा, a/3। अब देखिए एक त्रिभुज का XBY में ये किस तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें 90 डिग्री। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। इक्वल कर लेते हैं, यानी एरिया बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। आधार कितना आ जाएगा, a/2 गुने ऊंचाई कितना आ जाएगा, a/3, यानी a/3। एरिया कितना दिया हुआ है, 300 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किए ऊपर a², नीचे करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, यानी जब a² निकालेंगे तो 12 तिया 3600 हमारे पास आ जाएगा। यानी a निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3600, इसका कितना आ जाएगा, यानी 60। यानी हमारे पास जो भुजा आ गया कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें चाहिए डायगोनल यानी विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, यानी √2 गुने 60 इक्वल टू 60√2, यानी विकर्ण कितना आ गया हमारा आंसर, 60√2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको पूरा सॉल्यूशन इसको कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक आप ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का कितना है, 16 गुना है। कहता है एक त्रिभुज ABC है, मान लेते हैं त्रिभुज एक है, A है, B है और C। दूसरा त्रिभुज बोलता है PQR है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। कहता है ABC का जो एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 28, मान लेते हैं एक है। और आगे बोल रहा है कि दूसरा भुजा है, दूसरा जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है पहले का क्षेत्रफल का कितना है, 16 गुना है। तो कह रहा है दूसरे त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, n, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16। अगर ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप बोला है, समबाहु त्रिभुज है तो समरूप ही होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब एक पढ़े होंगे थ्योरम समरूप त्रिभुज में, जहाँ भी पढ़े होंगे बेसिक से,
कि इसका जो एरिया का जो रेशियो होता है भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया का रेशियो कितना हुआ है 1:16 दिया हुआ है एरिया का रेशियो। तो भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई हम क्या लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब जब हम क्यू आर का स्क्वायर निकालते हैं क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो इक्वल 28 का स्क्वायर गुने 16। आगे क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा √28 का स्क्वायर गुने 16। यानी क्यू आर का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 28 के स्क्वायर का जब रूट होगा तो कितना आ जाएगा 28 यानी 28। 16 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा 4 यानी 28 चौक 112। हमारा कितना आ गया आंसर 112 इज द करेक्ट आंसर। आप इसका कॉपी करते जाइए और अगर आप पहले से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कमेंट सेक्शन में देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है दी गई आकृति में पीओ और ओ क्यू त्रिभुज ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि कोण पी ए क्यू बराबर 38 डिग्री है तो कोण पी क्यू ओ क्या होगा। पहले तो आकृति दिया हुआ है तो आकृति हमें बना लेना है। क्या है आकृति एक वृत्त है त्रिभुज सॉरी ए पी क्यू ओ और एंगल ये कितना दिया हुआ है 38 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल क्यू वाले क्या हो जाएगा। देखिए अब क्या है अब किसी भी आप वृत्त के बारे में पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण जो ये केंद्र पर कोण बन रहा है परिधि पर का क्या होता है दुगना होता है। यानी ये 38 है तो ये कितना हो जाएगा 76 जस्ट इसका दुगना। अब दूसरा चीज़ ये भी पढ़े होंगे कि किसी भी वृत्त में किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो तो उसके जो सामने का कोण होता है वो भी आपस में बराबर होता है। अगर ये थीटा है ये थीटा मानते तो ये भी कितना जाएगा थीटा। अब क्या हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 थीटा प्लस 76 बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 76 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 104। यानी हम जब थीटा निकालेंगे तो 104 बटा कितना आ जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 52। यानी हमारा आंसर कितना आ गया 52 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये सब भी था। अगर आप लोग को पूरा बेसिक चीज़ पता है तो करने के लिए बस 5 से 10 सेकंड का बहुत है। अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो फिर ये सब क्वेश्चन ज्योमेट्री का नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। इसमें भी आकृति दिया हुआ है ट्राई कीजिए क्या है आकृति। बना देते हैं पहले आप लोग के सामने आकृति क्या है जो ये आकृति दिया हुआ है। ये 90 डिग्री ये कितना दिया हुआ है 65 डिग्री ये दिया हुआ 80 डिग्री और ये दिया हुआ 115 डिग्री। ये पूछ रहा है x का मान क्या होगा। अब ये आकृति देखकर क्या पता चल रहा है कि ये क्या है बहुभुज है। अब बहुभुज में आप जानते होंगे कि किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोण का जो सम होता है वो कितना होता है 360 यानी 360 डिग्री होता है। यहाँ बाह्य कोण तो दिया हुआ है यहाँ बाह्य कोण दिया हुआ है यहाँ बाह्य कोण नहीं दिया हुआ लेकिन अंतःकोण दिया हुआ है। तो हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा। ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 115 है तो ये कितना आ जाएगा 65 यानी 65 डिग्री। ये x दिया हुआ है। अब ये 90 है तो इधर भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री।
अब इसी सब सारे को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 360, यानी 65 प्लस 80 प्लस 65 प्लस x प्लस 90 इजिकल टू कितना 360 डिग्री। 65 कितना हो गया 130, 130 और 80 210 और 90 यानी 300 प्लस x इजिकल टू 360, यानी x निकालेंगे तो कितना 300 इधर जाके इधर माइनस में आ जाए, यानी x कितना आ जाएगा हमारे पास 60। इसी का हमारे पास वैल्यू पूछा था, यानी x का मान कितना हो गया 60, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, यदि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है, ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन एक कोण दिया है कितना 90 डिग्री, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा, जिसमें कोण सी है जो 90 डिग्री, सी 90 है, यानी ए और बी, यानी ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। बोलता है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए से सी कितना हुआ है 8, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि समद्विबाहु की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है ए बी ज्ञात करें, तो ए बी कर्ण क्या हो जाएगा 8√2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन पूछा गया था एनटीपीसी में तो बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब है जहां पी क्यू आर एस के समांतर है और पी क्यू व्यास है। यदि कोण क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री है तो कोण पी एस आर क्या होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज किस तरह का चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मेन जो डिफिनेशन होता है उसका ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो उसका अपोजिट एंगल का सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, यानी एक त्रिभुज सॉरी वृत्त है उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लेते पी क्यू आर एस, कैसा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है पी क्यू जो है क्या है वृत्त का व्यास है, यानी कहीं सेंटर होगा ओ, अब व्यास है, इसमें कह रहा है कि कोण कोण क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री, क्यू पी आर ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कोण पी एस आर क्या हो जाएगा, पी एस आर यानी हमें इस कोण का मान बताना है कितना हो जाएगा। अब आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि किसी भी अर्धवृत्त से बना कोण जो परिधि पर बना होता है 90 डिग्री होता है, यानी ये पी क्यू से जो ये कोण बन रहा है ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 40 है ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब अभी बताए थे कि क्या है समलंब चक्रीय चतुर्भुज का जो मेन डिफिनेशन है उसका अपोजिट एंगल का जो सम होता है हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा 130 डिग्री, हमारा यही आंसर ही करेक्ट आंसर है। अगर क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो सिर्फ जितना शॉर्ट में हो सकता है बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए एल और सी एम क्रमशः सी डी और ए डी पर लंबवत है। ए एल बराबर 20 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर और सी एम बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की परिधि क्या होगा। क्या कहता है, कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी मान लेते ये क्या है समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, ए एल और सी एम क्रमशः सी डी और ए डी पर परपेंडिकुलर है। ए एल किस पर परपेंडिकुलर है सी डी पर, ए से एल, ए एल है जो सी डी पर परपेंडिकुलर है, इस तरह से परपेंडिकुलर है ए एल सी डी पर परपेंडिकुलर, और सी एम है जो ए डी पर परपेंडिकुलर है। सी से एम क्या है किस पर परपेंडिकुलर है सी एम ए डी पर परपेंडिकुलर है।
AL बराबर 20 दिया हुआ है, AL कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, CM दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, CM कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और CD बराबर 18 दिया हुआ है। C से D कितना दिया हुआ है, CD बराबर कितना दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज का परिधि क्या होगा। अब आप समांतर चतुर्भुज का एरिया के बारे में पढ़े होंगे, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अगर हम एक बार आधार AD को मानते हैं, ऊंचाई CM को मानते हैं, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर एरिया हम किसी भी तरह से निकालेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होगा वो आपस में हमेशा बराबर होगा। तो एरिया बराबर एरिया, फर्स्ट में अगर हम आधार AD को मानते हैं, लंब CM को मानते हैं, तो एरिया कितना हमारे आ जाएगा, CM कितना दिया हुआ है 15 और AD कितना दिया हुआ, AD हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, AD इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम हम अगर इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 20 गुने 18। इससे क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 20, 3 छक 18, यानी AD का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यानी अब AD कितना आ गया 24, तो सामने भी कितना आ जाएगा 24, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये 18 है तो ये भी कितना आ जाएगा 18। हमसे पूछ रहा है क्या, पैरीमीटर यानी परिधि। परिधि कितना हो जाएगा 24 और 24 48 और 36, यानी 48 प्लस 36, सारे कौन कौन 8 6 14 4 3 7 1 8, यानी 84 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग ट्राई करती है, वीडियो रोक कर ट्राई करते रहना है, पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए जितना हो सके उतना। अगर कहीं डाउट हो तब आप वीडियो को आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकृति को देखते हुए जहां कोण B और कोण D क्रमशः 7x - 30 तथा 5x डिग्री है, तो x का मान कितना होगा। अभी समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे थे, क्या दिया हुआ है, आकृति को देखते हुए, यानी किसका बात कर रहा है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। फिर से समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABC और D। कोण B है जो 7x - 30 दिया हुआ है, कोण B कितना दिया हुआ है 7x - 30 डिग्री दिया हुआ है, तथा कोण D दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ है 5x दिया हुआ है, कोण D कितना है 5x। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। अब इसमें भी आप समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, जो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी 5x प्लस 7x माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 7 और 5 12x, 130 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, जब 130 उधर जाएगा, सॉरी अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, 180 डिग्री का नहीं, अपोजिट एंगल आपस में बराबर हो जाए, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर 7x माइनस 30, यानी जब हम x निकालेंगे यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर 30, यानी जब हम x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 इसका राइट आंसर। तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्या है, तब तक आप लोग वीडियो से रोककर आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उस पर तैयारी कर सॉल्व करना है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 3 4 5 है, यदि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भुजा है जिसका अनुपात कितना दिया हुआ है, कोई भुजा है 3 4 और 5 के अनुपात में, तो ये किस तरह के बन रहा है, ये ट्रिपलेट है आपस में, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब अनुपात दिया हुआ है 3 4 5 का, ये एक ट्रिपलेट ही है, तो ट्रिपलेट किसका बनता है समकोण त्रिभुज का बनता है, तो कैसा त्रिभुज हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दिए गए त्रिभुज के KMN में PQ MN के समांतर है, यदि KP बटे PM बराबर 4/13 और KN बराबर 20.4 सेंटीमीटर है,
तो के क्यू का मान ज्ञात करें। कहता है दिए गए त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा दिया हुआ है देखते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, क्या दिया है, के एम और एन। पी क्यू है जो पी क्यू के एम एन के समांतर है। पी क्यू क्या है, एम एन के, पी क्यू एम एन के क्या है, समांतर है। यदि पी के यानी इतना का के पी बटे पी एम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:13 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, के एन, के से लेके एन तक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20.4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो के क्यू का वैल्यू क्या है, के क्यू का मान लेते हैं के क्यू का वैल्यू क्या है। अब किसी भी त्रिभुज में जो अगर पी एक भुजा के समांतर जो रेखा खींचा जाता है तो सामने वाले भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, थेल्स थ्योरम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी के पी बटे पी एम बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बटे क्यू एन। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:13 दिया हुआ है। के क्यू पता नहीं है, हम एक्स मान लिए। अब क्यू एन, क्यू से एन पूरा कितना दिया हुआ है, 20.4 में कितना चल जाना चाहिए, एक्स, यानी कितना आ जाएगा 20.4 माइनस एक्स, ये इसका वैल्यू है। अब अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इधर से ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 16, 20 84 1 81 माइनस 4x इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 13x। अब x को एक साइड करेंगे तो 13 और 4 यानी 17x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81.4। यानी जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 81.6 डिवाइड बाई 17 कितना से डिवाइड हो जाएगा 4.8, यानी x का वैल्यू जो आएगा 4.8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थेल्स थ्योरम पे था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग ट्राई करते रहिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। यदि कोण PAB बराबर 55 है तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, एक वृत्त है, एक वृत्त है O केंद्र वाला, कहीं केंद्र क्या है O, इस पे कोई बाह्य बिंदु से क्या खींचा गया है, एक दो स्पर्श रेखा खींचा, PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो पूछ रहा है कौन सा कोण, आगे है यदि कोण PAB बराबर 55 डिग्री, PAB यानी यहाँ से यहाँ का जो कोण है PAB कितना दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कोण AOB ज्ञात करें। A कहीं केंद्र है, ये केंद्र मान लेते हैं O है, तो AOB का मान क्या होगा। अब आप क्या पढ़े होंगे, इसमें जो छोटा सा ही थ्योरम पता है कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो कितना क्या होता है, लंब होता है। यानी ये टोटल कोण कितना का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जिसमें ये कोण दिया हुआ है 55 डिग्री, तो ये कोण कितना आ जाएगा 55 डिग्री ये दिया हुआ, तो ये कोण कितना आ जाएगा 35 डिग्री। अब त्रिभुज में अब क्या पढ़े होंगे कि त्रिभुज ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या आपस में क्या हो गया, आपस में भुजा बराबर हो गया। तो ये 35 हो गया तो ये भी 35 हो गया, तो ये 35 35 70 तो हो गया। अब तीनों कोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये 35 35 70 हो गया, तो ये कितना हमारे पास पहुंच गया 110 डिग्री, यही हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर और लंबा विकर्ण है जो 16 सेंटीमीटर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहता है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, मान लेते हैं A B C और D, एक समचतुर्भुज है जिसमें भुजा दिया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब तो सारे 10 हो जाएंगे क्योंकि समचतुर्भुज है। अब इसका एक विकर्ण जो लंबा विकर्ण दिया हुआ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक विकर्ण 16 दिया है, दूसरा विकर्ण अगर हमें मिल जाए तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब इसमें हमें ये चीज़ जानकारी होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी होता है समचतुर्भुज का वो क्या होता है
कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण डिग्री पर समद्विभाजित। यानी ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब समद्विभाजित करता है तो टोटल कितना है 16 है, तो यानी ये 8 हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये कैसा एक त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना आ जाना चाहिए 6। अब ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये 6, तो ये भी 6। अब हमारे पास D1 कितना आ गया, D1 तो 16 है। अब D2 कितना आ गया 6 और 6 कितना हो गया 12। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, यानी 1/2। D1 कितना आ गया 16, D2 कितना आ गया 12। सोल्व करेंगे 6 टाइम, यानी 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 96 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। आप लोग फटाफट करना है, प्रैक्टिस सेशन है चल रहा है, आप लोग को बेसिक पढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना समझा जाएगा कि आप लोग बेसिक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ARS बराबर 125 डिग्री तो कोण PAB का मान क्या होगा। इसमें आकृति दिया हुआ है, देखिए क्या है। एक वृत्त है, वृत्त बना हुआ है, ये केंद्र है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है ABPRS और ये एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल कौन सा पूछ रहा है, PAB का मान कितना होगा। P कहाँ है, PA और B का मान कितना होगा। सबसे पहले ये एंगल कितना देगा 125, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, जैसे 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 55, क्योंकि दोनों एंगल का जोड़ के कितना होना चाहिए एक लाइन में 180 डिग्री। ये 125 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 55 हो जाएगा। अब आप पढ़े होंगे कि किसी भी वृत्त में एक ही चाप से जो वृत्त पर जो बना कोण होता है, ये बन रहा है AP चाप से कौन सा बन रहा है, एक ये B कोण बन रहा है, और यही AP चाप से कौन कौन बन रहा है, यहाँ से ये R वाले कोण बन रहा है। तो एक ही चाप से जो बना कोण जो वृत्त के परिधि पर बनता है वो आपस में बराबर होता है, यानी ये 55 है तो ये भी आपस में कितना आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। अब आप एक चीज़ और पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये क्या है व्यास है, यानी ये पूरा कोण कितना बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें ये 90 पहले से थे, ये दोनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, जिसमें से 55 ये दिया हुआ है निकाल चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री। हमारा कितना आंसर आ गया 35 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही क्वेश्चन था, दिमागी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ दिमाग में कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया, 16 तक हो गया, 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। कहता है दी गई आकृति में BC पैरेलल टू DE है, x का मान ज्ञात करें। पहले तो आकृति जो दिया हुआ है आकृति ही बनाइए, किस तरह का आकृति है, पैरेलल लाइन है, इस तरह से एक पैरेलल लाइन है, यहाँ इस तरह से है, ये इसमें मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि पैरेलल लाइन है, A B C D और E। ये कोण दिया हुआ है 38 डिग्री, ये 38 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण दिया है 122 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। इसमें इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसी को और क्या करना है थोड़ा सा पीछे बढ़ा देना है इसी के समांतर। अब आप क्या पढ़े होंगे कि दो समांतर एक ये रेखा और एक रेखा आपस में समांतर है, और समांतर रेखा के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये 38 है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 38 आ जाएगा। अब ये 122 डिग्री है तो ये कोण कितना आ जाएगा, ये एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, यानी कि जोड़ के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए।
इसमें 122 ये है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा। 8 8 2 10, 8 12 4 16 1 17, यानी 48 नहीं, सॉरी, ये एंगल कितना आ जाएगा 180 में से जैसे 22 चला गया, समझिए 80 में से 22 जाना चाहिए, 20 गया तो कितना बचा 60, 2 और चला गया कितना बच गया 58 डिग्री। अब पूछ रहा है एंगल x का मान कितना होगा। अब ये किस तरह बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी 38 प्लस 58 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 8 8 16, 5 3 8 1 9 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए 80 डिग्री, यानी x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 96, यानी x घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 17 में से 9 गया 8, यानी x बराबर कितना आ गया 84 डिग्री, हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन, भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोककर पहले पूरा अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो इसका चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत दिया हुआ है, एक आयत है, मान लेते हैं आयत, ये आयत ए बी सी डी। कहता है इसका जो लंबाई है इसके चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है। अगर चौड़ाई से 3 गुने से 2 कम है, चौड़ाई मानते हैं x है, जैसे ही चौड़ाई x है तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तथा इसका जो परिमाप दिया हुआ है कितना है दिया हुआ है 28 है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 28, परिमाप दिया हुआ है, यानी 2 इंटू एल, एल कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस बी कितना है x है, x बराबर कितना आ गया 28 डिग्री, यानी 3 1 4x माइनस 2, इधर गुना में है, ये साइड जाएगा तो किस भाग में हो जाएगा, यानी 28/2 कितना आ गया 14, यानी 4x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यानी जो आयत की चौड़ाई कितना आ गया 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है। कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया हुआ है जो 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज मान लेते ए बी सी, समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, मान लेते ये आधार है 12 सेंटीमीटर है, और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने। अन्य दो, एक तो आधार दिया है, दूसरा मान लेते ये परपेंडिकुलर पी हो गया, ये हाइपोटेनस जो हो गया कर्ण ये हो गया, तो इन दोनों का अंतर यानी h माइनस पी दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 6 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 6 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। देखते हैं परिमाप क्या होता है। पहले तो अगर आधार 12 दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको इसके 12 को दिमाग में रख के देखना है ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है। पहले 12 देखते हैं तो ये 9 और 15 में बन जाएगा, डिफरेंस भी दे रहा है 6, यानी 6 बन गए, यानी कि जो साइड होना चाहिए कौन कितना कितना होना चाहिए 9 और 15 का जो ट्रिपलेट बन रहा है इसी के साथ, यानी अब परिमाप चाहिए तो P चाहिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15, यानी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा टोटल, जब परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36, हमारा राइट आंसर। ये 19 नंबर क्वेश्चन। लेकिन ये कब है जब आपको ट्रिपलेट पता है, लेकिन अगर आप लोग को ट्रिपलेट पता नहीं है या एग्जाम में सोचने में टाइम लग जाता है कभी कभी, तो आप प्रोसेस से भी जा सकते हैं। प्रोसेस से कैसे करेंगे, h माइनस पी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी कि हम h बराबर निकालेंगे तो p6 प्लस पी आना चाहिए। नेक्स्ट क्या, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, 6 का स्क्वायर की जगह कितना 36 प्लस पी का स्क्वायर पी प्लस 2ab, यानी 6 दूनी 12 पी होना चाहिए।
अब देखिए एच स्क्वायर क्या है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। बी कितना आ जाएगा 12 के स्क्वायर, यानी 12 के स्क्वायर, और अब कितना आ जाएगा 36 प्लस पी स्क्वायर प्लस 12 पी। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यानी बराबर है 44 से बराबर 36 प्लस 12 पी, यानी 12 पी बराबर कितना हो जाएगा, जब ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो इधर प्लस में ये साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 144 माइनस 36, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 108, यानी पी जब हम निकालेंगे 108 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 12, यानी बरनमा और टोटल से, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 9, इसका वैल्यू आ गया। अब 9 अंतर 6 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15। आगे जो परिमाप निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 हो गया। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ए बी सी की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ जिसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ का अधिकतम संभव परिमाप क्या होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ये क्या है होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।